कम दिस वीडियो। आज हम देखेंगे कम से कम समय में कितना हम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। पहला ट्रेड, वैसे मैंने मार्केट ऑर्डर लगा रखा है फ्यूचर्स का। आज देखते हैं हम मार्केट में क्या वॉलेटाइल रहेगा, कितने कितने लेवल रहेंगे। और आज मुझे लगता है आज मार्केट वॉलेटाइल रहने वाला है। इसकी मिनिमम रेंज 200 पॉइंट हो सकती है। ये मार्केट शुरू हो गया। ओके, ऑर्डर नहीं लग पाया मेरा। चलो अब यहाँ ध्यान देते हैं। सबसे पहले हमारा ध्यान था ऑप्शन चेन पे। हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या बन रहा है। रेजिस्टेंस हमारा 300 पे है और सपोर्ट हमारा 24,000 पे है। 24,000 टू 24,300, 24,500 पे WTT ये आया, फिर 24,400 पे। अब अगर ये 300 पे स्ट्रॉन्ग हो गया तो हमारा 375 से ही मार्केट डाउन चला जाएगा। कीप द वेट। चौबीस 200 पे सपोर्ट बनेगी इसकी, जो मैंने पहले लगा रखी है। 24,200 के समथिंग ये सपोर्ट रहने वाला है यहाँ। और हमारा रेजिस्टेंस रहेगा 300 पर यहाँ। ये हमारा सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। डेटा नहीं आ रहा है भाई। हाँ, डेटा रिफ्रेश हो चुका है। अब आप देख सकते हैं कि हमारा रेजिस्टेंस जो है 24,300 पे बन रहा है, जिसकी वैल्यू 24,561 आ रही है, 361 आ रही है। पर मुझे नहीं लगता इतना ऊपर ये जाएगा। मुझे लगता है ये वैल्यू समथिंग 75। देखते हैं क्या होता है। 400 भी जा सकती है। पूरा वीडियो देखना है ये, और मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि कम से कम समय में हम कितना प्रॉफिट कर सकते हैं। मैं बस डेली मॉर्निंग में बस आधे घंटे में ही अपना प्रॉफिट कमा के निकल जाता हूँ। लॉस होता है तो लॉस बुक करता हूँ, प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट बुक करता हूँ। पर सुबह की जो मार्केट रीडिंग होती है बहुत अच्छी होती है। अगर मुझे सबसे पहले ट्रेड करना है तो मेरा सेफ ट्रेड होता है सुबह का सबसे अच्छा। मुझे लग रहा है सपोर्ट बनेगा 24,200 पे ही, और शायद उससे पहले और नीचे नहीं आ जाए। लेवल तो दिखाई दे रहा है, सपोर्ट बन रहा है 24,000 पर, और इस समय जो रेजिस्टेंस का लेवल है 24,337 अब, और हमने लगाया 24,325 का। ये हमारा रेजिस्टेंस रहने वाला है। हमेशा ध्यान रखना, मार्केट में घुसने से पहले शुरू के 5 मिनट हमें इंतजार करना है और समझना है डेटा क्या कहने वाला है, किस तरफ का डेटा ज़्यादा जनरेट हो रहा है, OI कहाँ चेंज हो रहा है। हमारी मार्केट एनालिसिस में बस हमें यही मेन चीज़ पॉइंट याद रखने हैं। डेटा के अकॉर्डिंग ही चलना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। ट्रेड नहीं मिलता है तो नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं है, पर हम किसी भी प्रकार के लॉस में नहीं रहने वाले। ठीक है, आ चुका है मार्केट। ये हमारा हो गया 24,200 पे सपोर्ट WTT। इसमें हमारी जो कंडीशन बनती है वो बुलिश हो जाती है। आज के दिन हमारा ट्रेड बुलिश रहने वाला है। हम कोई भी बेरिश साइड का ट्रेड नहीं लेंगे इसमें। इसके पीछे का ये लॉजिक है, जब सपोर्ट हमारा 24,000 पे था, अब वो 24,000 से सपोर्ट शिफ्ट होकर के 24,200 पे आ गया। ये शिफ्टिंग का केस बनता है। इस केस में क्या होता है, जहाँ पर शिफ्टिंग तय हो जाती है मार्केट वहीं से रिवर्स हो जाता है। 24,190। अभी और 2 मिनट का इंतजार, फिर देखते हैं ट्रेड के लेवल्स क्या होंगे। हाँ, रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग हो चुका है लगभग। एक्चुअल में उसकी जो वैल्यू आ रही है वो मेरे हिसाब से गलत आ रही है। बहुत दूर दूर वैल्यूज़ आ रही हैं। इसमें देखता हूँ आई भी कितनी है आज की। आई भी आज ज़्यादा है, तो आज सोच समझ के ही ट्रेड करना है। ध्यान रहे, अगर IV
आपकी 12 या 11 है तो हमारे जो लेवल्स निकलते हैं एक्चुअल आते हैं, और जब IV ज़्यादा तेज़ होती है 18-20 की तो वो हमारी ट्रेडेबल बहुत कम होती है, रिस्क ज़्यादा होती है, उसमें ज़्यादा वोलेटाइल रहती है। इसका मतलब ये होता है अगर IV ज़्यादा है तो मार्केट को आज वो वोलेटाइल रहेगी, उसको हम मार्केट जज नहीं कर सकते ज़्यादा। जो भी लेवल हम लगाएंगे वो हमारे लेवल गलत ही रहेंगे। फिर भी हम उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे, हमने जो भी लेवल लगाए हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम इसमें करेंगे WTT जहाँ हो रहा है और उस पर ध्यान रखेंगे हम ज़्यादा। हमारा पहला लेवल है सपोर्ट का 188, ये हमारा सपोर्ट है जिसको हम बोलते हैं EOS। EOS 337-35 ये होगा हमारा EOR। ट्रेड में आज कोई जल्दबाजी नहीं होगी। ये EOR है। क्लोन 350 ज़्यादा नहीं लगाऊंगा मैं, 390 दिखा रहा है ना, तो मैं 375 के समथिंग रहूँगा। ये मार्केट को यहाँ से रिवर्स होना है, अपने EOS से रिवर्स होना है आज। अगर ये मार्केट की परसेंटेज और बढ़ती गई तो हद तक EOS -1 की तरफ जा सकता है। वो भी कौन से लेवल पे, 24,150 के डाइवर्जन तक, 138 के समथिंग जो भी आ रहा है वो। ध्यान रहे आज सेफ एंट्री ही सही रहेगी, क्योंकि आज IV बहुत ज़्यादा है, 17 की IV है। मैं इस IV में आज तक मैंने ट्रेड नहीं किया है, पर जो आज मुझे मिल रही है बस मैं ट्रेड में ज़रूर करूँगा। ये हो गया हमारा EOR। +1 ये हमारा टारगेट हो सकता है। हमारी जो एंट्री होने वाली है 185 के समथिंग, ये हमारी एंट्री है। यहाँ से मैं एक्चुअल मेरी एंट्री होगी EOS से। यहाँ से मैं फ्यूचर बाइंग की एंट्री करूँगा, और आप देख सकते हैं कि मैं फ्यूचर क्यों बाय करता हूँ। हमेशा ध्यान रहे, जिसको भी शेयर मार्केट में अपनी वेल्थ क्रिएट करनी है, या तो वो स्टॉक की तरफ जाए या फिर वो फ्यूचर की तरफ जाए, स्टॉक फ्यूचर या फ्यूचर निफ्टी फ्यूचर। ऑप्शन की तरफ मैं रिकमेंड तो पर्सनली नहीं करता, क्योंकि मैं खुद बाई नहीं करता, और मैं बाई जब करता हूँ जब मुझे पोजीशन को अपना हेज करना होता है तब। आप देखते रहें, और ये ट्रेड मुझे लग रहा है यहीं से रिवर्स हो जाएगा। ये मेरा ट्रेडिंग की बाइंग का लेवल है, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। यहाँ भी आने से मैं अपनी बाइंग का ट्रेड करूँगा। यहाँ आता है तभी बाइंग करूँगा, नहीं आता है तो नहीं बाइंग करूँगा। इसमें मेरा एक लेवल और रहने वाला है जिसको केवल मैं ऑब्ज़र्व करूँगा। ये इन दोनों के बीच में अगर मार्केट आती है तो मेरा यहाँ से एंट्री मिल जाएगी मुझे, और यहाँ से EOR +1 तक का मेरा टारगेट रहने वाला है। मार्केट के अकॉर्डिंग ही मुझे टारगेट लेना है, उससे आगे पीछे टारगेट मुझे लेना नहीं है। अगर मुझे अपना ये 100 पॉइंट का टारगेट मुझे मिल जाता है तो और मुझे इससे बेहतर क्या है। इसमें 138 पॉइंट आ रहे हैं, पर मुझे 100 पॉइंट का ही टारगेट चाहिए। ये समझ में नहीं आ रहा है, आज की जो वैल्यूज़ आ रही हैं ना बहुत आगे पीछे आ रही हैं, इतनी वैल्यूज़ को आना नहीं चाहिए। अगर जो वैल्यूज़ इतनी आती है तो मार्केट में ये लगता है कि मार्केट या तो ओवरबाउट जोन में है, वैसे भी रेजिस्टेंस WTT है और सपोर्ट भी WTT है। इस केस में जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों WTT होते हैं तो हम सेलिंग का कोई भी ऑप्शन बाय सेल नहीं कर सकते,
सेलिंग का कोई ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं। हमें केवल बाइंग का ही सोचना, चाहे हम कॉल बाइंग करें या पुट बाइंग या पुट को राइट करें या हम फ्यूचर को बाइंग करें। देखो हो गया वहीं से रिवर्स अपने लेवल से ही। अब मुझे तो ये लग रहा है कि मार्केट आज आईवी के कारण, आज आईवी ज़्यादा होने से बहुत तेज़ चल रहा है। लेवल पे आया तो सही, लेवल पे नहीं आया तो नहीं सही। हमारा एक्चुअल में जो टारगेट होने वाला है EOR ही है, क्योंकि जो EOR की वैल्यू है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आ रही है 340 और अभी लाइव टाइम पे आ रही है 335 के समथिंग आ रही है। मार्केट को देखते रहें, समझते रहें। ऑप्शन चेन बहुत बारीक होता है और जिसको भी ऑप्शन चेन के बारे में सीखना है वो इन्वेस्टिंग डैडी के चैनल पर जाकर के आराम से सीख सकता है। वहाँ पर बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं। इन्वेस्टिंग डैडी और इंटरनेशनल स्कूल जो इन्वेस्टिंग डैडी का है उस चैनल पे भी बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं। उसमें जो प्री मार्केट एनालिसिस हैं और मार्केट एनालिसिस हैं, पोस्ट मार्केट एनालिसिस हैं, आप इन सब को देख करके कुछ अंदाज़ा लगा करके मार्केट को देख सकते हो। और सारा खेल यहाँ वॉल्यूम का होता है और OI का होता है। अभी मात्र हमें बैठे हुए कितनी देर हुई है? 10 मिनट हुए हैं। 10 मिनट में हमने क्या देखा कि मार्केट अभी भी जो हमने लेवल लगाया है लगभग वहाँ से कितना पॉइंट दे चुका है? 75 पॉइंट। पर एक्चुअल में जो मेरे फ्यूचर में जो मुझे पॉइंट मिल रहे हैं वो अभी 45 पॉइंट मिल रहे हैं, क्योंकि मेरी एंट्री थी बहुत पहले। क्योंकि मुझे तो ये पता था कि जब WTT हो गया कि मार्केट ऊपर जाने ही वाला है, नीचे नहीं जाएगा। मैंने EOS +1 से ही ट्रेड मार दिया था अपना। अब बड़ा मेरा भी 59, 51, 52। कम समय में अच्छा प्रॉफिट डेली कमाओ। ज़रूरी थोड़ी है ज़्यादा कमाना है, 1 लाख का 2 लाख करना है, ऐसा नहीं होता है। जो आप ये सोच लें, मार्केट में जिसने सोच लिया कि 1 लाख का मुझे 2 लाख प्रॉफिट बनाना है या 1 लाख से 50,000 बनाना है डेली का, ऐसा किसी भी बिज़नेस में पॉसिबल नहीं है। ये भी एक बिज़नेस है, अगर आप इसको भी बिज़नेस की तरह से लोगे ना तो कभी भी फेल नहीं होगे। एक्चुअल में अब आप देख सकते हो मेरा प्रॉफिट चल रहा है यहाँ पे अच्छा खासा, लगभग 11,000 रुपये का मेरा प्रॉफिट चल रहा है कि मैंने पोजीशन को हेज भी किया है ना। भाई 250 क्वान्टिटी है, 250 क्वान्टिटी ही लेता हूँ मैं, कभी कभी 200 क्वान्टिटी लेता हूँ। 250 क्वान्टिटी मेरा एक्चुअल जो प्रॉफिट होने वाला था वो मेरा प्रॉफिट होता लगभग यहाँ 15, 12.5 या 13 के आसपास। पर इसमें जो मेरा प्रॉफिट अभी 11,000 ही हो रहा है, क्योंकि मैंने पोजीशन को हेज किया है, तो मेरा जो ऑप्शन डिके है वो भी जा रहा है। एक स्पाइक और मिल जाए, EOR तक आता है तो मैं एग्जिट मार दूंगा। इसके बाद ये ध्यान रहे हमेशा कि हमें केवल अपने ट्रेड को पेशेंस के बनाए रखते हुए चलना है। और जिसमें ट्रेड लेने के बाद पेशेंस नहीं है, जिसको बार बार कॉल पुट करना है, वो फ़िलहाल यहाँ से दूर रहे। उसके लिए ये चीज़ सीरियस नहीं है बिल्कुल भी। और मार्केट ऐसे आदमी के लिए बाहर निकाल के बहुत जल्दी फेंकता है। मार्केट में लंबे समय तक काम करना है तो छोटे छोटे पैसे से ही ग्रोथ होती है और वहीं से आपकी वेल्थ क्रिएट होगी। बड़ा पैसा जैसे आता है वैसे जाता भी तो बड़ा पैसा है। कुछ लोग हैं हमारे साथ वाले, हमारे दोस्त, शुरू में लॉस हो गया था, अपने लॉस को रिकवर करने के चक्कर में बोलो क्या करते थे, जैसे आज 50,000 से ट्रेड किया, लॉस हो गया तो अगले दिन 1 लाख डाल दिया गुस्से में कि मैं अपना पूरा करूँगा लॉस। ऐसे थोड़ी होता है भाई, मार्केट के साथ ऐसे नहीं होता है। ओह माय गॉड, मेरा प्रॉफिट चल रहा है 16,200 रुपये। ओके ओके ओके, ये मारूँ एग्जिट या नहीं? ठीक है, अब एग्जिट मार दे रहा हूँ मैं, हो गया मेरा काम, एग्जिट। ओके तो दोस्तों आपने देखा। और हाँ, कुछ लोग कहते हैं मैं अपनी वीडियोस में प्रॉफिट नहीं दिखाता हूँ। भाई मैं किसी को भी ना
इन्फ्लुएंस बिल्कुल नहीं करना चाहता कि मेरा कितना प्रॉफिट हो रहा है। पर हाँ, मैं आपको इतना ज़रूर बता रहा हूँ कि मेरा कैपिटल 3 लाख का यूज हुआ है इसमें। 3 लाख का कैपिटल, उसमें भी मेरा 2.5 लाख का यूज हुआ है। 2.5 लाख के कैपिटल में मैंने यहाँ पे अपना जो है 17,000 का प्रॉफिट बुक कर लिया। मुझे क्या चाहिए? बस अभी एक्चुअल में जितना भी जा रहा है जाने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। क्यों नहीं मुझे फ़र्क क्यों नहीं पड़ता? इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि जो मेरी औकात है मैं अपनी औकात से ज़्यादा कमा रहा हूँ। और क्या चाहिए मुझे? किसी भी परचूनी दुकान में अगर मैं लेके भी बैठ जाऊँगा तो मैं इतना प्रॉफिट नहीं कर पाऊँगा उसमें जितना मैं यहाँ कर सकता हूँ। ये हकीकत है। अगर आप किसी भी परचूनी की दुकान पर जाकर बैठ भी जाएंगे तो आपको इतना प्रॉफिट होगा? नहीं होगा। और जिसको दूसरी एंट्री बनानी है वो EUR+1 से एंट्री बना सकता है 25 पॉइंट का SL लेके। मेरा इसमें फ्यूचर में SL ही बहुत छोटा होता है। मैं SL सबसे छोटा रखता हूँ 25 पॉइंट का SL। अगर मेरा टारगेट 75 पॉइंट का है तो मैं 25 पॉइंट का SL लेता हूँ। उसमें क्या होता है, SL मेरा बहुत कम जाता है। SL मेरा बड़ा भी है मेरे हिसाब से, पर और लोगों के हिसाब से बहुत छोटा होगा। ऑप्शन बाइंग के हिसाब से तो बहुत बड़ा है 25 का, पर मेरे लिए बड़ा नहीं है वो। मुझे प्रॉफिट जो भी होता है उसके हिसाब से, अगर मुझे इसमें लॉस भी होगा ना, तो अगर मैंने 25 पॉइंट का SL भी लिया है तो मुझे मात्र मेरे हिसाब से मुझे 4,000 का लॉस होगा, और ज़्यादा लॉस होगा ही नहीं। क्योंकि मैं 25 पॉइंट अपने SL रखता हूँ स्पॉट पर, ना कि फ्यूचर पे। फ्यूचर में मुझे लॉस होता है तो 20 पॉइंट का, तो 5,000 से ऊपर मेरा लॉस होता ही नहीं है। और प्रॉफिट मुझे होता है 10,000 से ऊपर। मार्केट को इतना हलवा भी नहीं समझना है कि एकदम पैसा दे जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। मार्केट को देखना पड़ता है बहुत समय से। मैंने 3 साल दिए हैं, पर्सनली बता रहा हूँ मैं आपको। मैं 3 साल से शेयर मार्केट को बहुत देख रहा हूँ, हर चीज़ को समझ रहा हूँ। पर समझते समझते लास्ट में मुझे ये ऑप्शन चेन मिली, जिससे मैं ये लेवल तो मैं पहले भी निकालता था, पर मेरे लेवल कभी गलत हो जाते थे। पर मुझे एक्चुअल में जो नॉलेज मुझे मिली थी वो ऑप्शन चेन LTP कैलकुलेटर से ही मिली थी ज़्यादा। और जिसको सीखना है वो सीखे। और मैं कुछ दिनों में वैसे भी लाइव आने वाला हूँ, आप लोगों को लेवल सही निकाल के दूंगा, आप आराम से ट्रेड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसमें ज़्यादा लंबा चौड़ा ही कुछ हो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मात्र इस लेवल से ही मेरा जो एंट्री थी यहाँ थी, मैंने यहाँ एंट्री के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। मार्केट कभी कभी ऐसा होता है कि अपना गैप फिल करने आता है। ज़रूर नहीं है जो लेवल वो आज दिखा रहा है वही ले, कभी कभी अपना वो गैप फिल करने आता है। इसको मैं इस पॉइंट को बोलता हूँ EOS+1। ये जो मेरा लेवल लगा हुआ है ब्लैक वाला, ये होता है EOS+1। मेरे हिसाब से मैं यहीं लगाता हूँ अपना। और ये क्लोजिंग पे भी आ रहा था तो मैंने EOS+1 पे ही अपनी एंट्री मार दी थी। और कुछ लोग ये भी कहेंगे बाद में बता रहा है कि एंट्री मारी भी है नहीं मारी है। मैं आपको बता दूं मैं यहाँ एंट्री क्यों मारता हूँ। मैं कोई भी प्रॉफिट छोड़ता नहीं हूँ। दूसरी चीज़ ध्यान रखें, हमेशा बता रहा हूँ, मार्केट जब अपने EOS और EOR पे होता है तो एक एक डाइवर्जन वो ज़रूर देता है। वहाँ से आपको सेफ ट्रेड ज़रूर देगा एक एक बार, दूसरी बार में वो रिस्की हो जाता है। और ये मैंने अच्छे से देखा है। अब ये मेरा 225 कह रहा है, यहाँ से मेरी एंट्री थी। और ओवरऑल आप देखोगे तो इसमें कितने पॉइंट मिले हैं, यहाँ तक देखते हैं 99 पॉइंट, 100 पॉइंट समथिंग। और पूरी कैंडल दिया है 116 पॉइंट। और यहाँ मुझे कितना पॉइंट मिला है मैं आपको बता रहा हूँ। फ्यूचर निफ्टी फ्यूचर्स, आप ये देख सकते हैं इसमें कितने पॉइंट का मूव हुआ है। हमें केवल यहीं से देखना है क्योंकि हमारी एंट्री भी यहीं से थी लगभग। ये देखिए 139 पॉइंट, यानी कि हमें 100 पॉइंट से प्लस मिले हैं वहाँ पे। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है। अब मेरे से 17,500 का 600 का प्रॉफिट हुआ है। अब उसमें मैंने पोजीशन अपनी हेज भी तो की थी, तो मेरा वो भी तो पैसा जाएगा उसमें। ऑप्शन चेन को डिटेल में अगर सीखना है तो आप एक बार LTP कैलकुलेटर को ज्वाइन करो, सीखो, समझो, इन्वेस्टिंग रेडी चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो अगर मेरी आपको पसंद भी आई हो तो उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो। कुछ दिनों के बाद मैं लाइव आऊँगा यहाँ पे, आपको दिखाऊँगा कैसे होता है मार्केट। ओके बाय, टेक केयर।